कोई मेरे भाई किसी भी झांसे में आके एजेंट के कोई ठगा ना जाए, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। नॉर्वे कैसे जा पाओगे भाई, ठीक है। पूरी जानकारी दूंगा वीडियो के अंदर। हम भी करते हैं नॉर्वे का काम, लेकिन बताता हूँ कैसे होता है, और मतलब मैं बताता हूँ पूरी डिटेल में, ठीक है। वीडियो अपने लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में जो नॉर्वे जाना चाहता हो। बिल्कुल जा पाएगा, कैसे जा पाएगा वीडियो में पूरी जानकारी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल की मेंबरशिप अगर लेते हैं, अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, उसका इनडायरेक्टली आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे एक लकी कॉन्टेस्ट लाते हैं, जिसके अंदर एक लकी सब्सक्राइबर को पिकअप करके मैं पूरी सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट से करके देता हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है, कभी ना कभी रैंडमली पिक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर मेंबर्स आप अगर मेंबरशिप में जुड़ते हो सकता है मैं किसी मेंबर को भी पिक कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है दोस्तों। तो आप अगर मेंबरशिप लेंगे तो इससे आप अच्छे कॉज पर जुड़ पाएंगे मेरे साथ में मिल के, लोगों की हेल्प करने के लिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपने मेरे से अगर पर्सनल कंसल्टिंग लेनी हो, मेरे से पर्सनल बात करनी हो आपने किसी भी सर्विसेज के लिए, तो आप नीचे कमेंट्स में चेक कीजिए, सबसे पहले वाला कमेंट आपको मिलेगा मेरा। आपने जो है क्लिक करना है, दिन सिलेक्ट करके कॉल बना के मेरे साथ में अपने जितने भी डाउट्स हैं, जो पूछना चाहते हैं पूछो। आते हो कि भाई मैं दिखाऊं आपको, मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। बस आप मेरे से बात करो, आप पूछो, जितने सवाल हो सकता है मेरे से पूछो, सबका आपको संतुष्टि से एक एक करके आपको मैं जवाब दूंगा। और आप जाके मेरे रिव्यूज़ भी खुद चेक कर लेना, और जाके नीचे कमेंट भी चेक कर लेना, खुद आपको पता लगेगा कैसा हम काम कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। देखिए अब होता क्या है ना कि देखो, नॉर्वे के अंदर बेसिकली यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी होती है। दो तरह की कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो कौन सी होती है? पहली कैटेगरी ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं सीजनल टाइप ऑफ परमिट्स। यूडीआई, यूनियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन, नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़, ठीक है, वो आपको जो है अलाउ करती हैं नॉर्वे के अंदर काम करने के लिए, और सारी की सारी वीज़ा की प्रोसेसिंग जो है थ्रू यूडीआई ही होती है, ठीक है। तो जो मैं यूडीआई बोल रहा हूँ ना, तो ये नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन भी बोला जाता है। बेसिकली आप देख लीजिए कि अगर आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना वीज़ा की, जो भी आपकी जो प्रोसेसिंग है कुछ भी है, तो वो यूडीआई के थ्रू ही की जाती है। उसके अलावा आपको कोई भी एक दूसरे पेपर की आपके परमिट्स के अलावा ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करें कि भाई देखो आपका एम्प्लॉयर है जो भी नॉर्वे के अंदर, वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर सकता है? पहली चीज़, आपको सीजनल कैटेगरी के परमिट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आप तकरीबन 6 महीने के लिए या मैक्सिमम साल भर के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। अभी एज़ पर करंट रूल्स क्या है मैं आपको अपडेटेड एक वीडियो में बना के बता दूंगा, लेकिन आपको जो है 180 दिन का वीज़ा मिलता है, जिसके अंदर आप जाके वहाँ पे सीजनल कैटेगरी के अंदर किसी फ़िश प्रोडक्शन फैक्ट्री में, चीज़ फैक्ट्री में, किसी भी चीज़ में आप काम करते हो। इस तरह की ज़्यादातर जॉब्स होती हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब होती है। तो आपको ये जो परमिट्स जो मिलते हैं 6 महीने के लिए होते हैं। आप काम करोगे, वापस अपनी होम कंट्री आपको जाके अपना जाना पड़ेगा। कोई ऐसी जुगाड़बाजी, कोई एक्सटेंशन कुछ नहीं होता। बता दिया मैंने आपको। वीज़ा लगने का चांस 50-50 होता है इसके अंदर, कोई ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, क्योंकि नॉर्वे माइग्रेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा सख्ताई बरतता है। इतना कोई आसान नहीं होता नॉर्वे जाना, ठीक है। आपकी होम कंट्री से बात करते हैं, तो अगर जैसे कि होम कंट्री से, एशियन कंट्री से अगर बात की जाए। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। यूडीआई की दूसरी कैटेगरी ये कहती है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो उन्होंने पोस्ट की गई वैकेंसी, या जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करना चाहता है उस कैटेगरी के अंदर जिसकी डिमांड है, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी आपको, इसके अंदर 6 साल का आपको लाजमी एक्सपीरियंस चाहिए अपनी होम कंट्री के अंदर। प्रूवन एक्सपीरियंस आपका जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, और इसके बावजूद आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आपके एम्प्लॉयर आपको भेजता है, और तब जाके आपका यूडीआई का अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तो जाके आप बेसिकली अपना वीज़ा फाइल करते हैं, और इस तरह से आपको वीज़ा मिलता है। अब इंडिया में क्या हो रहा है? अब देखो दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे मेरे भाई इस टाइम पे भी नॉर्वे का कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं, और उनके कहीं ना कहीं परमिट के चक्कर में ठगे जाते हैं। बताता हूँ क्यों। पहली चीज़ तो उनको यही नहीं पता कि जो पेपर है वो कौन सा पेपर होना चाहिए। बहुत सारे बंदे मुझे ईमेल पे करके जो है ना CV अपना ये सब भेज देते हैं। पहली चीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, प्लीज़ ईमेल में ना अपना एक CV हाय हेलो हाउ आर यू मत लिख के भेजा करो। मैं उन ईमेल्स का रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ में बात करना चाहते हो और आप कंसल्टिंग ले सकते हो, तो प्रॉपर कंसल्टिंग लो, ठीक है। हर चीज़ के खर्चे होते हैं, तो वो आपको बियर करने पड़ेंगे, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। चाहे मेरे साथ में करो या किसी और साथ में करो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप मेरे साथ में करोगे तो कंसल्टिंग आपको लेनी पड़ेगी। बात मैं आपसे तभी कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल आप जनरल इंक्वायरीज़ के लिए करता हूँ, तो मैं कई दफ़ा ईमेल चेक करता हूँ, कई दफ़ा नहीं करता, तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि ईमेल का रिप्लाई आपको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अननेसेसरी करोगे तो नहीं मिलेगा। अब यूडीआई के अप्रूवल लेटर कईयों ने मुझे भेजे हुए हैं। होता क्या है कि वो अप्रूवल लेटर इस तरह का नहीं होता जो आप सोचते हो भाई। वो अप्रूवल लेटर ऐसा होता है कि यार देखो, उसके ऊपर ना एक तो यूडीआई बारकोड वगैरह सिर्फ कॉपी पेस्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और मेन चीज़ अपना वो यूडीआई का लेटर आपको जो है ना यूडीआई को ईमेल करना चाहिए, ठीक है। ईमेल आपको मिल जाएगी गूगल के ऊपर, चेक करोगे ना गूगल के ऊपर यूडीआई ईमेल, आप ईमेल करो उनको और पूछो कि भाई ये हमारा जो परमिट है, ये यूडीआई के अप्रूवल है, ये जेन्युइन है या नहीं, वो बता देंगे आपको।
वो सीधा रिप्लाई आपको करके बता देंगे, ट्रांसपेरेंटली वो सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा अब क्या हो रहा है। आप जाते हो, ऑफर लेटर कोई दे दिया, पैसे आपने उसको दे दिए, कहीं फंस गए, आपके पैसे फंसा के बैठ गए, वो तो होना ही है क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो आपको मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ बताई, दोबारा ध्यान से सुन लो ताकि किसी भी तरह के ठगी का आप शिकार ना हो सको। पहली चीज़, यूडीआई अप्रूवल लेटर से पहले उससे सवाल जवाब जो है पूछो, आप उससे भाई सवाल करो कि भाई हाँ जी ये चीज़ कैसे होगी और कैसे आप करवा के दे रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि सीजनल कैटेगरी के जो परमिट्स हैं जब हम भी करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वैकेंसीज़ होती हैं, उसके बाद में वैकेंसीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी वो कैसे कर रहा है मुझे नहीं मालूम। तो सीजनल कैटेगरी के अंदर परमिट्स मिलते हैं 6 महीने 12 महीने के लिए मैक्सिमम, और एक्सपीरियंस्ड वर्कर के लिए कोई एक्सपीरियंस जॉब कोई स्पॉन्सर है अगर उसके पास में, वो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस प्रूवन रिकॉर्ड के साथ में आपको जो है ना साबित करना पड़ेगा, मेरा मतलब। और उसकी कैटेगरी के अंदर आपको जो है फिर यूडीआई अप्रूवल देती है या नहीं देती, वो यूडीआई की मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद में एक बार आपके पास अप्रूवल सारे आ जाते हैं भाई, मैं कहता हूँ वीज़ा आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि नॉर्वे में वीज़ा लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना कोई आसान प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है। बाकी यही मुझे आपको इसके अंदर जानकारी देनी थी। आगे आगे वैकेंसीज़ आएंगी तो ज़रूर पोस्ट करेंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में। बाकी मेरे से जुड़ने के लिए आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, शेयर कर सकते हैं। किसी मेरे भाई ने अगर अप्लाई करना हो नॉर्वे के लिए, उसके वीडियो बड़े काम की होगी। इसके अलावा ज्वाइन बटन पर क्लिक करके दोस्तों मेरे साथ में एक अच्छे कॉज में जुड़िए। यकीन मानिए ये आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि आपकी मेंबरशिप जो हम मिलके करेंगे वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आगे चल के बहुत सारे लोगों के लिए। यकीन मानिए दोस्तों इस बात का, ठीक है। आगे के मैंने कुछ और सोचा भी है, आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आपको बहुत जल्द पता लगेगा उसके बारे में भी, कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए ही। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।